नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धर्म चक्र में। मैं हूं सोनाली शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगी बसंत पंचमी का क्या है महत्व, माँ इस बार सरस्वती पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त, कैसे करें माँ सरस्वती का पूजन। साथ ही बताऊंगी ज्योतिष के आधार को मानकर विद्या प्राप्ति के लिए कुछ सुंदर और विशेष उपाय। आइए सबसे पहले जानते हैं बसंत पंचमी क्या है। महत्व, बसंत पंचमी एक ऐसी ऋतु है जब हवाओं में अधिक गर्मी होती है, ना अधिक सर्दी होती है। एक ऐसा मौसम जब नई भूमि में नई कपोलें जन्म लेती हैं और संपूर्ण जगत में मानो एक नई जीवन का सृजन होता है। जिस तरह हम एक नए जन्मे बच्चे की खुशियाँ मनाते हैं, उसी तरह मौसम की शुरुआत को भी हिंदू परंपरा में बेहद अहम माना जाता है। यह दिन तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तब इस दिन के साथ जुड़ता है माँ सरस्वती जी की पूजा का योग। माँ दुर्गा के 9 अवतारों में से सबसे अहम अवतार माँ सरस्वती जी का माना जाता है। माँ सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं। इस अज्ञान रूपी अंधकारमय जीवन से इंसान को सही राह पर ले जाने का सारा बीड़ा वीणा वादनी सरस्वती माँ के कंधों पे है। ज्ञान ही इंसान को उसका लक्ष्य प्राप्त कराता है। ज्ञान के अभाव से कोई भी प्राणी ना भौतिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, ना ही अभौतिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। माँ सरस्वती वह देवी हैं जो पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्रदान करती हैं। देवी सरस्वती के ध्यान से इंसान को यह एकाग्रता और स्मरण शक्ति मिलती है जो उसे जीवन में पूर्ण रूप से सफल बनाती है। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा क्यों करते हैं, आइए जानते हैं। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती का जन्म हुआ, इसलिए इस दिन पूरे भारतवर्ष में माँ सरस्वती की पूजा आराधना होती है। माँ सरस्वती मनुष्य में जड़ता और अज्ञान को दूर कर ज्ञान संपन्न बनाती हैं। शुद्ध वाणी, सात्विक बुद्धि की देवी माँ सरस्वती जी के बारे में कई पौराणिक ग्रंथों में चर्चा आती है। बसंत पंचमी उमंग, उल्लास, उत्साह, विद्या, बुद्धि और ज्ञान के समन्वय का पर्व है। माँ सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान व विवेक की देवी हैं। उनसे हम विवेक व बुद्धि प्रखर होने, वाणी मधुर व मुखर होने, ज्ञान साधना को उत्तरोत्तर विद्धि होने की कामना करते हैं। पुराणों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी के मुख से माँ सरस्वती का नाम निकला था, जड़ चेतन की वाणी मिली थी, इसलिए बसंत पंचमी को विद्या जयंती भी कहा जाता है। और इस दिन माँ सरस्वती जी की पूजा का विधान है। 2016 में सरस्वती पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है, आइए जानते हैं। सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:16 से 12:30 तक है। बसंत पंचमी पर कैसे करेंगे सरस्वती माँ का पूजन, जिससे मिलेगी सफलता। माँ सरस्वती की कृपा से प्राप्त ज्ञान व कला के समावेश में मनुष्य को जीवन से सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पे विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। शास्त्रों में उस दिन भगवान विष्णु और कामदेव का पूजन भी होता है। मान्यता है कि माघ शुक्ल पंचमी को सबसे पहले श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती का पूजन किया। माँ सरस्वती का पूजन प्रचलन बसंत पंचमी के दिन से मनाने की परंपरा चली आ रही है। भगवती सरस्वती सद्गुण संपन्न है। मन, बुद्धि, ज्ञान की देवी की वंदना करने से मनुष्य की सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन यह पूजा तभी सफल है जब आप पूरे मनोयोग से माँ सरस्वती की साधना करें। हर छात्र की कामना होती है वह परीक्षा में केवल उत्तीर्ण ना हो, बल्कि उसे अच्छी सफलता भी मिले। प्रयास तो सभी करते हैं, मगर इसमें बहुत कम लोग हैं जो सफल होते हैं। कई छात्रों की समस्या यह है, मेहनत के बावजूद भी उन्हें पाठ याद नहीं होता, वो जवाब भूल जाते हैं। ज्योतिष की माने ऐसे छात्रों की जन्म कुंडली में चंद्रमा और बुध निर्बल होता है। उसके कारण ज्ञान व विद्या की देवी सरस्वती की अनुकंपा उन पर नहीं होती है। दरअसल मन मस्तिष्क का कारक चंद्रमा होता है, और जब यह दुर्बल या पदभ्रष्ट हो, चंचलता लिए हो, तो मन मस्तिष्क में स्थिरता या संतुलन ठीक से नहीं रहता है। इसी तरह बुद्ध की प्रतिकूल स्थिति में भी व्यक्ति के अंदर तर्क व कुशलता में कमी आती है। कई स्थितियों में यह भी पाया गया है, राहु की खराब स्थिति के कारण व्यक्ति विशेष को विद्या प्राप्ति में बाधा आती है। ऐसी कई समस्याओं का निदान सरस्वती पूजा के समय उपाय रूप से किया जा सकता है।
ज्योतिष के आधार पे कुछ खास उपाय जिससे बच्चों की बुद्धि का विकास तेजी से हो सकता है। पद्म पुराण में वर्जित माँ सरस्वती का रूप प्रेरणादायी है। वह श्वेत वस्त्र पहने, उनके 4 हाथ जिसमें वीणा, पुस्तक, अक्षरमाला, उनका वाहन हंस है जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए है, जो हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर सत्य, अहिंसा, क्षमा, सहनशीलता, करुणा, प्रेम, परोपकार आदि सद्गुणों को बढ़ाएं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार आदि दुर्गुणों को अपने से दूर भगाएं। माँ सरस्वती का आसन आखिर कमल का फूल ही क्यों है? अधिकांश चित्रों में, पुराणों में माँ सरस्वती को कमल पर बैठा दिखाया जाता है। यदि कभी तालाब में पानी भर जाए, पुष्प का तना बढ़ जाता है, लेकिन कीचड़ पुष्प को छू नहीं सकता है। इसलिए कमल पर विराजमान माँ सरस्वती हमें यह संदेश देती हैं, हमें चाहे कितने ही दूषित वातावरण में रहना पड़े, परंतु हमें खुद को इस तरह बना करके रखना है, बुराई हम पे प्रभाव ना डाल सके। माँ सरस्वती पूजा अर्चना इस बात का प्रतीक है। सुख हो या दुख हो, हमें ज्ञान के माध्यम से स्वयं को संतुलन बनाए रख करके चलना है। माँ सरस्वती का वाहन श्वेत चमकने वाला हंस ही क्यों है? हम माँ सरस्वती जी के जितने भी चित्र देखते हैं उसमें हमें चमकीला श्वेत हंस दिखाई देता है, जो कि शांति, शुद्धता और सरलता का प्रतीक है। और उनके बारे में यह बात प्रचलित है, यह मोती खाता है। यदि पानी में दूध मिला करके हंस को पिलाया जाए तो वह बस दूध ही पिएगा, बाकी पानी उसी पात्र में छोड़ देगा। इसका अर्थ यह है कि हंस ज्ञान रूपी मोती ग्रहण करता है और असत्य रूपी पानी को छोड़ करके दूध रूपी परम पवित्र सत्य को ही ग्रहण करता है। हंस से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें भी विद्या अर्जित करनी है, सदैव सत्य के साथ चलना है। माँ सरस्वती के हाथों में क्यों रहता है अंकुश? माँ सरस्वती के हाथों में एक और मुख्य चीज़ है जिसे अंकुश अर्थात अनुशासन के रूप में देखा जा सकता है। जीवन को सही दिशा और गति, नियम, अनुशासन ही देता है। ज्ञान अर्जन का क्षेत्र हो या फिर कर्म क्षेत्र, हर क्षेत्र में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। बिना अनुशासन के जीवन में सफलता कभी नहीं मिलती है। माँ सरस्वती के आसपास मोर पंख, मोर की उपस्थिति क्यों है? माँ सरस्वती श्री कृष्ण और श्री गणेश महाराज के चित्रों में मोर पंख साधारणतया देखने को मिलता है। मोर मन की स्थिरता के लिए विख्यात है। मोर को ब्रह्मचर्य के रूप में भी देखा जाता है। जब हम विद्या प्राप्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है आज के दिन श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती जी की पूजा करके आशीर्वाद स्वरूप मोर पंख प्राप्त किया था। भगवती सरस्वती की पूजा हेतु आजकल सार्वजनिक पूजा पांडालों की रचना करके उसमें देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित करके एवं पूजन करने का प्रचलन दिखाई पड़ता है, किंतु शास्त्रों में वाग देवी की आराधना व्यक्तिगत रूप से करने का विधान बतलाया गया है। सरस्वती व्रत और पूजन विधि। माँ भगवती सरस्वती की पूजा के लिए बसंत पंचमी के दिन, पूर्व चतुर्थी के दिन उपासक को संयम नियम का पालन करना चाहिए तथा पंचमी को प्रातःकाल उठकर एक स्थान को साफ सफाई कर घट स्थापना कर उसमें वाग देवी को आह्वान करना चाहिए। सरस्वती के चित्र एवं प्रतिमा का विधि विधान से पूजन कर देवी सरस्वती की आराधना एवं पूजा में प्रयुक्त होने वाली सामग्री अधिकांश श्वेत वर्ण होती है, जिसमें दही, मक्खन, धान का लावा, सफ़ेद तिल का लड्डू, श्वेत पुष्प, गन्ना एवं गन्ने का रस, पका हुआ गुड़, मधु, श्वेत चंदन, श्वेत वस्त्र, श्वेत आभूषण, मावे का मिष्ठान, अदरक, मूली, शक्कर, नारियल, नारियल का जल, श्रीफल, ऋतु अनुसार फल आदि सामग्री का पूजन में प्रयोग होता है। बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र पहनकर सरस्वती माँ का पूजन किया जाए, अधिक फलदायी होता है। दूध का बना प्रसाद अर्पित करना चाहिए और फिर 108 बार सरस्वती मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र ओम ऐं सरस्वते हे नमः। पूजा स्थल पर गेहूं की बाली, पीला फूल, आम के पत्ते आदि अर्पण कर माँ सरस्वती के ज्ञान, बुद्धि, वाणी को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अंत में क्षमा याचना के साथ सभी सामग्री जो की तो वहीं रहने देनी चाहिए। दिन में अपनी पढ़ाई कर सायंकाल सूर्यास्त में पूर्व सभी सामग्री को नदी या तालाब में किसी जलाशय में विसर्जन करना चाहिए।
निष्ठापूर्वक की गई पूजा से माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं और अष्ट शक्तियों के साथ आपकी सहायता करती हैं। ऐसा कहा जाता है माँ सरस्वती की कृपा से महामूर्ख कालिदास बन सकता है, अज्ञानी को ज्ञान भंडार प्राप्त हो सकता है, तो फिर विद्या के साधकों को विद्या क्यों नहीं। इसलिए बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पे माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए आप भी प्रयास करें। वाणी देवी के उपासकों को निम्न में कोई भी एक प्रयोग करने के लिए स्मरण शक्ति बुद्धि के लिए नित्य गायत्री यंत्र की पूजा, सरस्वती यंत्र को अर्पित किया हुआ पानी 1 चम्मच प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। जब पूजन के बाद एक बार सरस्वती चालीसा का पाठ करें। जिन विद्यार्थियों को भरपूर मेहनत करने में संतोषजनक सफलता नहीं मिल पाती है अथवा बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है, उन्हें यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सरस्वती को धूप दीप अर्पित कर निम्न से किसी एक मंत्र का जाप करने से आपकी परम कृपा पूरी होगी। बुद्धि विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्ति के लिए खास मंत्र का जाप है। ओम श्रीम ह्रीम सरस्वते नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वते बुद्धि जनन्य स्वाहा। सफ़ेद स्फटिक की माला पर इनमें से किसी भी मंत्र के जाप से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष सफलता मिलेगी। जेहि पर कृपा करी जनुवानी, कवि उर आजी नचा वही वानी, मोरी सुधा रहीसो सब भांति, जासु कृपा माही कृपा आघाती। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके आसन पर बैठ करके श्री रामचंद्र भगवान का चित्र सामने रख करके उसे गंगा जल से शुद्ध करके तिलक एवं धूप दिखा करके इस मंत्र को 108 बार पढ़ें। इस मंत्र के प्रयोग से जो लोग बार बार परीक्षाओं में असफल होते हैं उन्हें निश्चित रूप से सफलता प्राप्ति होगी। बसंत पंचमी के विद्या प्राप्ति के लिए क्या करें, आइए जानते हैं सुंदर उपाय। आज के दिन 7 और 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। गणेश मुखी रुद्राक्ष धारण करें। घर की पूर्व दिशा में माँ सरस्वती का चित्र लगाएं। माँ सरस्वती का चांदी में बना यंत्र घर के मंदिर में पूजा के बाद स्थापित करें। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते, उनको यथाशक्ति मदद करें। आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा के बाद अपने गुरु को स्वर्ण धातु में बनी सरस्वती माँ भेंट करें। आज के दिन पुरानी धार्मिक किताबों को नई जिल्द चढ़वा करके उसे सही दिशा में सही स्थान पे रखें। धर्म चक्र में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमस्कार।